आज हम लोग स्क्वायर रूट सीखेंगे। स्क्वायर रूट का ये सिंबल होता है। इस चिन्ह के अंदर अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लिख दें तो बाहर ये लिखना स्क्वायर रूट होता है। ये एग्जांपल अगर हम 64 लिए और इस चिन्ह के अंदर लिखता है तो 64 किसका स्क्वायर है, ये डिसाइड आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। कोई भी 8 का स्क्वायर है और 8 का स्क्वायर है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट हो गया 8। कोई भी बड़ा भी नंबर होगा तो उसका फैक्टराइजेशन करके हम इस तरीके से डिसाइड करते हैं, या लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लेकिन हम ये दोनों मेथड अभी यहाँ चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। हम कुछ और बताना चाहते हैं जिसको आप देख के बता सकते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होगा। 529 स्क्वायर रूट के अंदर लिखा मैंने, और 529 का स्क्वायर रूट क्या होगा ये जानने के लिए इसका लास्ट का जो 2 डिजिट है उसका यूनिट डिजिट देखिए 9 है। और हमें कुछ नंबर का स्क्वायर से ये पता चलता है कि 9 कब कब आता है। जब स्क्वायर लिखते हैं कंटिन्यू तो किस किस यूनिट डिजिट वाले का नंबर का स्क्वायर 9 आता है। तो ये पता चलेगा कि आप किसी भी नंबर का जब लास्ट डिजिट 3 हो तो उसका भी स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 होगा, और एक 7, मतलब 2 ऐसा डिजिट है जबकि ये यूनिट डिजिट किसी का भी बन जाए किसी भी नंबर का तो उसका स्क्वायर करने पर उसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। तो ये हो गया, मतलब कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा 529 का उसका लास्ट डिजिट या तो 3 होगा या 7 होगा। बट इसके पीछे 29 के पीछे एक नंबर है 5 के जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर क्या है ये पता करना है। 5 से जस्ट छोटा नंबर 4 है जो स्क्वायर है, और 4 किसका स्क्वायर है वो लिखेंगे क्योंकि हम स्क्वायर रूट लिख रहे हैं। तो ये हमारा 23 और 27 दो नंबर बन गया। 23 या तो इसका स्क्वायर रूट होगा, नहीं तो 27 होगा। दोनों में से कौन सही होगा ये डिसाइड करने के लिए 23 से जस्ट पहले जो जीरो वाला नंबर है 20 उसका स्क्वायर लिखें, और 27 से जस्ट आगे वाला नंबर 30 जो जीरो वाला है उसका स्क्वायर लिखेंगे। और इससे डिसाइड करेंगे कि 400 और 900 से ज़्यादा नियरेस्ट जो 529 है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है, 400 के नज़दीक है या 900 के। तो ये दोनों के गैप को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 400 ज़्यादा नियरेस्ट है। तो 400 जब ज़्यादा नियरेस्ट है तो 420 का स्क्वायर है, और 20 से जो नियरेस्ट नंबर होगा इन दोनों में से वो इसका स्क्वायर रूट होगा, यानी कि 529 का स्क्वायर रूट हो गया 23। इसी तरीके से हम एक नया नंबर आप समझ सकते हैं इसी जैसा लेंगे जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। समझने के लिए 729 ले लेते हैं जिसका भी यूनिट डिजिट 9 है, और इसके लिए भी हम वही नंबर सोचेंगे 3 और 7, लास्ट में 3 और इसके लिए 7, मतलब कि दोनों का दो एक नंबर बन सकता है क्योंकि 9 दो यूनिट डिजिट वाले का स्क्वायर 9 आता है। दो कोई नंबर हो सकता है जिसका या तो 3 हो नहीं तो 7, इस कंडीशन में स्क्वायर करने पर 9 आता है। तो ये हमको सोचना पड़ेगा। जब कभी एक ही नंबर आने वाला हो तो सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो इसके पीछे फिर से मतलब कि हमारा जो ये पेयर लास्ट का जो इसमें भी 29 था, चलिए कोई बात नहीं, इसके पीछे 7 है उसके लिए सोचिए 7 से जस्ट छोटा स्क्वायर यहाँ भी 4 होगा, तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे 2। फिर यहाँ पे भी सोचना वही नंबर हमको फिर से मिला 23 और 27, तो यहाँ भी सोचने के लिए वही चीज़ करेंगे। 20 का स्क्वायर होता है 400 और 30 का स्क्वायर होता है 900। तो ये जो नंबर है 729 वो 400 से ज़्यादा नज़दीक है कि 900 से, 900 से ज़्यादा नज़दीक है। समझ रहे हो ना, 900 से ज़्यादा नज़दीक है, कोई दिक्कत। तो ये 900 से नज़दीक है, इट मीन्स 900 का जो स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर है 30 का, 930 का स्क्वायर है, इसलिए 30 के जो नियरेस्ट होगा इन दोनों में से वो इसका स्क्वायर रूट होगा। यानी कि 729 जो है इसका स्क्वायर रूट 27 हो जाएगा। आप ये दोनों एग्जाम्पल ये दोनों जो एग्जाम्पल है इससे आप ये दोनों सिचुएशन को समझ सकते हैं कि हम जो दो अलग अलग नंबर मिल जाता है तो कन्फ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। एक नंबर हम ले लेते हैं 1296 1296। बहुत आसानी से आप किसी भी नंबर का प्रैक्टिस कीजिएगा 2 4 10 बना के, तो आप आसानी से इस बात को समझ जाइएगा। आप इसके लिए भी क्या करेंगे हम सर, लास्ट 2 डिजिट को देखते हुए उसका यूनिट डिजिट को देखेंगे, और यूनिट डिजिट 6 है, 6 यूनिट डिजिट है, इसका मतलब है कि या तो जो नंबर के लास्ट में 4 होगा उसका स्क्वायर में 6 आता है, नहीं तो 6। दो ऐसे नंबर आएंगे जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा नहीं तो 6 होगा। इन दोनों के यूनिट डिजिट वाले जो नंबर होंगे 4 और 6 वाले उसका स्क्वायर में 6 ज़रूर आएगा। अब फिर इसके पीछे जैसे हम पीछे सोचे थे उसी के जैसा इसके पीछे का नंबर है 12, और 12 से जस्ट छोटा स्क्वायर
बताइए क्या होगा 12 से जस्ट छोटा, शायद 9 होगा। जो 9 स्क्वायर नंबर है 12 से जस्ट छोटा, 12 से जस्ट आगे अगर बढ़ते हैं तो 16 मिलेगा। तो ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 को हम यहाँ इसके साथ चिपका देंगे। तो ये 34 बन गया और 36 बन गया। अब 34 और 36 में से कौन सही है सर? तो इसके लिए आपको अभी पीछे बताया उसके हिसाब से आप 34 से जस्ट छोटा वाला जो जीरो वाला नंबर है वो 30 लिखेंगे और इसके आगे वाला 40, इसका भी स्क्वायर लिखेंगे और इसका भी स्क्वायर लिखेंगे। आप जब इन दोनों का स्क्वायर लिखेंगे और इन दोनों से 900 और 1600 के नियरेस्ट किसके नियरेस्ट है? ये 1296 जो है ये जो नंबर है इसमें से दोनों से नियरेस्ट किसके ज़्यादा है? 900 से है या दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उससे हम पता कर सकते हैं कि ज़्यादा नियरेस्ट क्या है। तो यहाँ दिख रहा है कि इसके बीच का गैप 396 है और ये इसके बीच का गैप क्या है? ज़्यादा है, कम है, सॉरी 60 के बीच में जो है 1600 और इसके बीच का गैप जो है 304 है। तो ये ज़्यादा नज़दीक हो गया, इसलिए ये 40 का स्क्वायर है और 40 का जो नियरेस्ट नंबर होगा 36, इन दोनों में से वो इसका आंसर होगा। ये बात आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। इसका ही एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि नज़दीक देखने से कितना आसान है। 1156 इसके लिए भी फिर लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट में यूनिट डिजिट 6 है, इसलिए यहाँ भी हम वही लिखेंगे 4 और 6। इसके पीछे का नंबर 11 है, 11 के नियरेस्ट जो स्क्वायर नंबर है जस्ट छोटा वो 9 है, 9 का किसका स्क्वायर है? 3 का। तो यहाँ भी 34 और 36 उसी तरीके से सोच सकते हैं कि या तो 900 नहीं तो ये, इनमें से ज़्यादा नज़दीक 900 से ज़्यादा नियरेस्ट हो जाता है, 1600 से दूर हो जाता है। इसका मतलब है कि ये जो है 30 का नियरेस्ट नंबर था, 30 से ज़्यादा नज़दीक 34 है, यहाँ 34 हो गया आंसर। ये दोनों डिफरेंस में आप समझ गए होंगे कि हम ये दो नंबर में जो कन्फ्यूजन होता है उसको आसानी से समझ सकते हैं। अलग अलग नंबर का स्क्वायर ज़रूर होगा, मिलेगा, तो ये सीखना बहुत आसान है। एक और बड़ा सा नंबर लेके हम समझ सकते हैं। 13924 एक नंबर ले लिया जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसमें भी वही चीज़ सोचेंगे, लास्ट का 2 डिजिट बहुत आसान है 24, इसका लास्ट का 2 डिजिट 24 है, यूनिट डिजिट 4 है, इसलिए इसका किसका स्क्वायर में यूनिट 4 आता है? 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, नहीं तो 8 वाले में 4 आता है। दो ये चीज़ तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि 2 यूनिट डिजिट 2 या 8 के स्क्वायर में 4 आएगा। अब फिर से इसके पीछे जो बच गया 139 से जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर आपको पता करना होगा, तो कुछ स्क्वायर आपको याद रखना होगा, है ना। ये जैसे कि 10 का स्क्वायर हो जाता है 100, तो 100 से ये ज़्यादा है, इसका मतलब क्या? तो 11 का स्क्वायर होगा 121, 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है, तो ये ज़्यादा हो गया, हमको छोटा वाला चाहिए यानी कि 11, इसलिए 11 इसके साथ क्या करेंगे? पीछे से चिपका दिया। इस तरीके से 112 और 118 यानी कि 112 118 दो नंबर बन गया। अब हमको इसमें से किसका ये स्क्वायर रूट है, मतलब दोनों में इसका जो है स्क्वायर रूट है, दोनों में से कोई है, लेकिन कौन है सही? इसके लिए फिर से 110 का स्क्वायर और यहाँ 120 का स्क्वायर। ये लिखना आसान है क्योंकि इसमें डिजिट सिर्फ 11 का स्क्वायर लिखिए आप, 121 और 2 जीरो, ठीक है, और यहाँ लिखिए 144 और 2 जीरो। अब इसमें से यानी कि देखिए 12,100 और 14,400, इसमें से ज़्यादा नियरेस्ट ये जो नंबर है इसमें से किसके ज़्यादा नियरेस्ट है? आप ये देख के डिसाइड कर सकते हैं। इसका गैप देखने से ये पता चलता है कि इससे ज़्यादा गैप है, डिफरेंस ज़्यादा है इन दोनों के बीच में और इसके बीच में गैप कम है, इसलिए ज़्यादा नियरेस्ट हो गया ये नंबर, और इसके जो नज़दीक में जो है वो इसका स्क्वायर रूट हो गया 118। ओके, बहुत अच्छी है। आप इस तरीके से इसको समझ के 2, 4, 10, 20 क्वेश्चन को अगर बनाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान सा हो जाएगा ये। थैंक यू।